कभी आपने देखा है एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में सपने तो हैं पर पेट में भूख, दिल में दर्द और जिंदगी में बस एक ही सहारा, भगवान पर भरोसा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा और आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगी साईं बाबा की सीख को अपनाने, श्रद्धा और सबूरी। ये कहानी है 8 साल के छोटे से अनाथ बच्चे आरव की, जो जन्म से ही जिंदगी की मार झेल रहा था। ना माँ थी ना पिता। गांव के मंदिर के पीछे एक टूटी सी झोपड़ी में पला बढ़ा। उसके जीवन का एक ही सहारा था, शिरडी के साईं बाबा पर अटूट विश्वास। आरव रोज सुबह उठकर मंदिर के आंगन साफ करता, फूल सजाता और घंटा बजाकर बाबा को प्रणाम करता। वो मानता था कि बाबा, आप मेरे माता पिता दोनों हो, आप ही मेरा घर हो, आप ही मेरा संसार। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। मंदिर भी सुनसान हो गया। आरव का छोटा सा काम, फूल बेचकर अपनी भूख मिटाना, अब बंद हो गया। दिन गुजरते गए। भूख ने उसके छोटे से शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाबा पर उसका भरोसा जरा भी नहीं टूटा। वो रोज मंदिर के दरवाजे पर बैठकर कहता कि बाबा, मुझे पता है आप आएंगे, बस मैं इंतजार करूंगा, सबूरी रखूंगा। एक शाम आरव बहुत कमजोर होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु वहां आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा भूख लगी है? आरव ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ बाबा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। साधु ने अपने झोले से एक रोटी और थोड़ी सब्जी निकाली। उसने कहा, ले, पहले खा ले, और सुन, कभी अपना विश्वास मत खोना। श्रद्धा और सबूरी, यही तेरे सारे दुख दूर करेगी। आरव ने वो रोटी खाई और उसे ऐसा लगा जैसे महीनों बाद पेट भरा हो। अगली सुबह जब आरव मंदिर पहुंचा तो वहां एक थाली में ताज़ा भोजन और पानी रखा था और एक पर्ची। बेटा, जब तक जरूरत है यहां खाना मिलेगा, एक शुभ चिंतक। आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। बाबा, मुझे पता था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिन अच्छे चल रहे थे, पर फिर अचानक मंदिर के पुजारी बीमार पड़ गए। पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि मंदिर बंद हो जाएगा। लोगों की आस्था डगमगाने लगी। आरव का दिल टूटने लगा, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी, श्रद्धा और सबूरी। उसने खुद मंदिर की सफाई, पूजा और दीपक जलाने की जिम्मेदारी ले ली। छोटा सा बच्चा गांव के सबसे पवित्र स्थान को अकेले संभालने लगा। रात देर तक दीपक जलाना, सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन साफ करना, भूख प्यास से लड़ना। लेकिन आरव ने एक दिन भी बाबा की पूजा रोकी नहीं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वो बाबा के दर्शन करने आया था, लेकिन मंदिर की हालत देखकर हैरान रह गया। वहां बस एक छोटा बच्चा पूजा कर रहा था। व्यापारी ने पूछा, बेटा, यहाँ कोई पुजारी नहीं? आरव ने मासूमियत से कहा, पुजारी बीमार हैं, लेकिन मंदिर तो बाबा का है, मैं कैसे इसे बंद होने दूं? व्यापारी ने आरव की बात सुनी और उसकी आंखें भर आईं। उसने आरव को कुछ पैसे दिए और कहा, इनसे मंदिर के लिए जो जरूरत हो ले आना। आरव ने पैसे हाथ में लिए, लेकिन उसकी नजर आसमान की तरफ थी। बाबा, ये भी आपका ही भेजा हुआ सहारा है ना? दिन बीतते गए। मंदिर में धीरे धीरे श्रद्धालु आने लगे, लेकिन एक रात गांव में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाओं और बारिश से मंदिर की छत का एक हिस्सा गिर गया। दीपक बुझ गए, मूर्ति भीग गई और मंदिर का आंगन कीचड़ से भर गया। आरव सुबह वहां पहुंचा। उसने मंदिर की हालत देखी और वहीं बैठकर रोने लगा। बाबा, मैंने पूरी श्रद्धा और सबूरी रखी, फिर भी आपका घर क्यों टूट गया? अचानक जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद दाढ़ी वाला साधु खड़ा था। उसने कहा, बेटा, जो गिरा है वो टूटने के लिए ही था। नया बनाने के लिए पुराना हटाना पड़ता है। तू बस काम में लग जा, बाबा तेरे साथ हैं। आरव ने ठान लिया, वो मंदिर को फिर से बनाएगा। दिन में भीख मांगकर ईंट पत्थर जुटाता, रात को खुद मंदिर की सफाई करता। छोटा सा बच्चा, लेकिन इरादा पहाड़ जैसा। गांव वाले पहले हंसते थे, अरे ये बच्चा क्या मंदिर बनाएगा? लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर लोग मदद करने लगे। कोई लकड़ी लाता, कोई चूना, कोई रंग। एक दिन गांव में खबर फैली कि कल एक बड़े साधु महात्मा शिरडी से आने वाले हैं, जो बाबा के परम भक्त हैं। अगले दिन जब साधु आए तो उन्होंने आरव को देखा और कहा, बेटा, तुझे देखकर मुझे बाबा की याद आ गई।
तेरी श्रद्धा और सबूरी देखकर मैं तुझे ये भेंट देता हूँ। उन्होंने आरव को एक छोटा सा लकड़ी का संदूक दिया। जब आरव ने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण थे जो बाबा के मंदिर के लिए ही समर्पित थे। गांव के सभी लोग दंग रह गए। किसी ने पूछा, बाबा ने तुझे इतना बड़ा खजाना कैसे दिया? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, ये मेरा नहीं है, ये बाबा का है। मैं तो बस उनका सेवक हूँ। इन पैसों से मंदिर की मरम्मत शुरू हुई। नई छत, नए दीपक, सुंदर फूलों की सजावट। मंदिर पहले से भी सुंदर बन गया। गांव के लोग फिर से बाबा की आरती में जुटने लगे और इस सब के बीच आरव का मन और भी नम्र और कृतज्ञ हो गया। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब आरव को पता चला कि जिसने पहली बार उसे रोटी दी थी, जिसने तूफान के बाद उसे समझाया था, वो साधु कोई और नहीं, स्वयं शिरडी के साईं बाबा ही थे। एक दिन व्यापारी शिरडी से लौटकर आया और बोला, आरव, मैंने बाबा को तुम्हारे बारे में बताया। तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अरे वो बच्चा, मैं तो कई बार उसके मंदिर गया हूं, वो मुझे पहचान नहीं पाया। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, आप सच में मेरे साथ थे, हर कदम पर। मंदिर के निर्माण के बाद गांव में फिर से भक्ति का माहौल लौट आया था। हर सुबह दीप जलते, आरती होती और भक्तों की भीड़ लगती। लेकिन आरव के दिल में एक अधूरी इच्छा थी। काश मैं बाबा से एक बार आमने सामने मिल पाता। वो रोज बाबा की तस्वीर के आगे बैठकर कहता, बाबा, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन एक बार अपनी आंखों से आपको देखना चाहता हूं। एक रात आरव को सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक सफेद रोशनी उसके चारों ओर फैली हुई है। उस रोशनी के बीच वो परिचित चेहरा, सफेद दाढ़ी, सिर पर कपड़ा, आंखों में असीम करुणा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब समय सही होगा मैं तुझसे मिलूंगा, लेकिन याद रख, मिलने से ज्यादा जरूरी है मुझ पर भरोसा रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। यही है श्रद्धा और यही है सबूरी। लेकिन अगले ही दिन गांव में खबर फैली, एक भयंकर महामारी फैल रही है और गांव को कुछ दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। भक्तों का आना बंद, मंदिर में चढ़ावा बंद, फिर से वही भूख, वही तंगी। गांव के लोग डर कर अपने घरों में बंद हो गए। आरव मंदिर में अकेला रह गया। भोजन खत्म हो गया, पानी भी कम हो गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। आरव का शरीर कमजोर पड़ता गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी बाबा की मूर्ति पर टिकी थीं। बाबा, आपने कहा था सबूरी रखो, तो मैं रखूंगा। चौथे दिन आरव इतनी कमजोरी से गिर पड़ा कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने दीप जलाने की कोशिश की। अचानक मंदिर के दरवाजे से वही रोशनी अंदर आई। उस रोशनी में बाबा खड़े थे, चेहरे पर वही मुस्कान, हाथ में एक टोकरी। बेटा, आज मैं खुद आया हूं। बाबा ने टोकरी खोली। उसमें ताजा रोटियां, फल और मीठा था। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, आप सच में आए? बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं तो हमेशा तेरे साथ था बेटा। जब तू भूखा था मैंने साधु बनकर तुझे रोटी दी। जब तू टूटा हुआ था मैंने आकर तुझे संभाला। जब तू अकेला था मैंने गांव वालों के दिल में तेरे लिए मदद जगाई। तूने मुझे अपने विश्वास से हर बार बुलाया और मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा, श्रद्धा का मतलब है अंधेरे में भी रोशनी पर विश्वास रखना, और सबूरी का मतलब है उस रोशनी के आने का धैर्य रखना। तूने दोनों निभाए, इसलिए आज तेरा मंदिर, तेरा जीवन दोनों रोशनी से भर गए हैं। आरव बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मैं हमेशा आपकी राह पर चलूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, और जो मेरी राह पर चलेगा वो कभी अकेला नहीं होगा। इसके बाद रोशनी धीरे धीरे मंद हुई और बाबा वहां से अदृश्य हो गए। लेकिन आरव के दिल में उनकी उपस्थिति हमेशा के लिए बस गई। आज कई सालों बाद भी वो मंदिर शान से खड़ा है। लोग वहां जाते हैं, आरव की कहानी सुनते हैं और साईं बाबा की मूर्ति के आगे प्रणाम करके अपने दिल में यही वाक्य ले जाते हैं, जब तक श्रद्धा और सबूरी है तब तक कोई भी मुश्किल हमसे जीत नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है, मुसीबतें हैं, भूख है, अकेलापन है, तो हार मत मानना। बस श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और देखो कैसे साईं बाबा आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। जय साईनाथ।